Hello bachcho, let's see this question. Which one of the following is colorless and highly toxic gas which reduces oxygen carrying capacity of blood? देखिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में चार गैसेस दिए हुए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा गैस जो है वो कि कलरलेस है, हाईली टॉक्सिक गैस है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड की होती है उसको रिड्यूस कर देता है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों ये जो सवाल है ना ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि हेमोग्लोबिन जो है हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, तो हेमोग्लोबिन जो है उसके बारे में सवाल है और उसकी जो अलग अलग गैसेस के प्रति जो उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी है ना उससे ये सवाल है। तो hemoglobin and its binding capacity towards gases are the is the basic key concept which you require to solve this question. Its binding capacity towards gases, right? तो देखिए आपके सामने जो यहाँ पर गैसेस हैं उनमें से हमें चूज करना है कि कौन सा गैस होगा जिसकी बाइंडिंग कैपेसिटी मतलब जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की रिड्यूस कर देता है। तो चलिए देखते हैं। The very gas which is responsible for decreasing the oxygen carrying capacity of blood is basically carbon monoxide. अब देखो बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की हेमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा है। अच्छा हेमोग्लोबिन की जब मैं बात कर रहा हूं ना तो हेमोग्लोबिन के बारे में एक बात आप ध्यान में रखें कि हेमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स होता है और वो कॉम्प्लेक्स में जो एक मेटल होता है वो होता है आयरन। तो इट इज अ बेसिकली आयरन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो अलग अलग गैसेस के साथ बाइंड करके और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का काम करता है बॉडी में। हेमोग्लोबिन का जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये क्या करता है, बाइंड कर लेता है ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ये करता है। तो O2 और CO2 दोनों का ट्रांसपोर्टेशन ये ह्यूमन बॉडी में करता है। ना कमिंग टू कार्बन मोनोऑक्साइड, अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है ना बच्चों की कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग कैपेसिटी या बाइंडिंग टेंडेंसी इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन इटसेल्फ। बाइंडिंग टेंडेंसी इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ठीक है। और जो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है आफ्टर कंबाइनिंग विद हीमोग्लोबिन, तो वो जो कॉम्प्लेक्स होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स जो होता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो जो होता है ना बच्चों वो 300 गुना ज्यादा स्टेबल होता है। 300 टाइम्स मोर, 300 टाइम्स लिख लेते हैं यहाँ पे, 300 टाइम्स मोर स्टेबल होता है जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बनाता है उससे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये बॉन्ड कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपके पास है तो हीमोग्लोबिन के साथ वो फटाफट फटाफट कंबाइन करके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं कर पाता एंड दैट्स व्हाई द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस। एंड टॉकिंग अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये एक कलरलेस गैस है, बिल्कुल कलरलेस गैस है बच्चों ये, और ये हाईली टॉक्सिक है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली ऑप्शन टू CO कार्बन मोनोऑक्साइड। बाकी देखिए SO2 और SO3 के लिए ऐसा कोई हेमोग्लोबिन के केस में उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है ऐसा कुछ नहीं होता जनरली। SO2 और SO3 जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड भी नहीं करते। और जहां पर NO की बात अगर हम करें तो NO बाइंड तो करता है हीमोग्लोबिन के साथ बट उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं होती। So that is why SO2, SO3 and NO cannot be your answers. So the correct answer for this given question is CO, that is carbon monoxide. I hope you understood this well. All the very best.